कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/3 देन cos x स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। सो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू इन्होंने दिया है 1/3। सो tan थीटा का मीनिंग क्या होता है, अगर आप बेसिक उसके फॉर्मूले से देखो तो tan थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट? Opposite upon adjacent. So if opposite upon adjacent is given, then hypotenuse equal to root opposite square plus adjacent square. So कितना हो जाएगा, root 1 square plus 3 square, so root 10. So hypotenuse equal to root 10. So cosec theta equal to हो जाएगा hypotenuse upon opposite. So ये हो जाएगा root 10 upon 1, है ना, opposite 1 है, and then sec theta equal to hypotenuse upon adjacent, so root 10 upon root 3, sorry root 10 upon only 3, so यहाँ पे हो जाएगा root 10 upon 3। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। सो ये cosec थीटा की वैल्यू क्या है, root 10 upon 1, सो root 10 upon 1 होल स्क्वायर प्लस root 10 upon 3 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दिस विल root 10 का स्क्वायर ओनली 10 एंड इसका हो जाएगा 10/9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, सो यहाँ पे हो जाएगा 9। सो 9 10 जा 90, 90 प्लस 10 100, 100/9, सो 100/9 आया, सो बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100/9। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू m/n, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m प्लस n। सो बेसिकली यहाँ पर देखो, साइन थीटा इक्वल टू गिवन है 3/5, मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, अपोजिट 3 हाइपोटेनस 5। so what will be the value of adjacent equal to hypotenuse square minus opposite square, so 5 square minus 3 square, so 25 minus 9, so 25 minus 9 कितना हो जाएगा, 16, so 4 is the answer, means adjacent equal to 4। now tan थीटा कितना हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मींस अपोजिट की वैल्यू कितनी है 3 एंड एडजेसेंट 4, सो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/16, राइट, and this is equal to m/n, so m equal to 9 and n equal to 16, so m plus n equal to 16 plus 9 means कितना हो जाएगा ये, एक्चुअल में ये हो जाएगा 25। सो आई थिंक ए इज द राइट ऑप्शन, 25, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ ax square minus bx plus c equal to 0, then the relation between a b c will be। सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर cos theta and sin theta, they are roots, so basically sum of the roots will be minus b upon a, so cos theta plus sin theta equal to minus b upon a, and minus b यहाँ पे ऑलरेडी जो b की वैल्यू है माइनस है, so minus then minus b upon a, right, so this will be b upon a, and then product of roots means cos theta into sin theta will be c upon a, right। अब आपको ये इक्वेशन, लेट से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, सो cos थीटा प्लस sin थीटा अगर होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो इसमें क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। ऐसा क्यों, मींस cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर क्यों लिया गया, बिकॉज इसमें ये देखो ये हो जाएगा 1, दिस विल बी 1 एंड इसकी वैल्यू हमको पता है, राइट, ये कितना है c/a, सो 2c/a
एंड cos थीटा प्लस sin थीटा इज ऑल्सो गिवन b अपॉन ए। सो उससे प्रॉपर एक रिलेशन बन जाएगा इस फॉर्मूले की वजह से, है ना। सो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड -1 -2 सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -2ac इक्वल टू 0। मीन्स हमने क्या किया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो इस साइड अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, है ना। बट इस साइड साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक एक कैंसिल होकर 2ac बचेगा, राइट। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन -2ac। तो यहाँ पे इन्होंने ए स्क्वायर का पॉजिटिव लिया है, तो अगर ए स्क्वायर अगर माइनस कॉमन लो मीन्स तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। So a square minus b square plus 2ac means I think B is the right option. A square minus b square plus 2ac. So B is the right option. Question number 4 है if tan theta equal to 1 by 2, tan theta नहीं सॉरी tan a equal to 1 by 2, tan b equal to 1 by 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। सो इसमें अगर आप देखो, सो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो अब इसमें वैल्यू रखते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3। सो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करें तो हो जाएगा 5/6 एंड ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एक्चुअल में हो जाएगा 5/6। सो विच मीन्स 1, है ना, कैंसिल होके 1 आएगा। सो tan a प्लस बी इक्वल टू आया 1, tan a प्लस बी इक्वल टू 1। सो if tan a प्लस बी इक्वल टू 1, देन एक्चुअल में ए 1 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4, राइट। सो tan से tan कैंसिल, a प्लस बी इज नथिंग बट पाई बाई 4। सो इसमें कौन सा आंसर होगा, डी इज द राइट ऑप्शन, पाई बाई 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री डॉट cos 2 डिग्री डॉट cos 3 डिग्री मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। सो ऐसे क्वेश्चंस देखो बहुत इजी होते हैं बट आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, ऐसे करके एटलीस्ट आप कहाँ तक जाओगे, cos 90 डिग्री, एंड देन यहाँ से होगा cos 91 एंड कहाँ तक जाएगा ये cos 179। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है मेन cos 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है cos 90 इज नथिंग बट व्हाट, जीरो। अब जीरो का मल्टीप्लाई इधर चाहे जितने भी नंबर से हो, इधर चाहे जितने भी नंबर से हो, जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, जीरो। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। सो बेसिकली इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आपको बस ये ध्यान देना है कि इसमें बीच में cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा, चाहे कितना भी लेंदी हो, कितना भी स्मॉल हो। सो उसका आंसर कितना आएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू। सो सबसे पहले इसमें लॉजिक ये यूज करना है, देखो यहाँ पे साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। सो अगर आप देखो तो ये 50 और 70 ये 60 के अराउंड में है, और अगर 60 में मैंने -10 किया तो 50 आएगा, 60 में +10 किया तो 70 आएगा, और हमको साइन 60 की वैल्यू जो है वेल नोन है, कितना होता है, √3/2। सो इसके अराउंड जो हम आंसर्स को मीन्स फाइंड आउट करेंगे, और जो हम +10 कर रहे हैं, 16 +10 करेंगे तो 70 आएगा, 16 -10 करेंगे तो 50 आएगा, और वो जो 10 करेंगे वो इधर 10 में है भी, तो कुछ कैंसिल होने के चांसेस है। तो इस लॉजिक को हम लेके सॉल्व करेंगे। सो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखो लिख सकते हैं साइन
60 माइनस 10 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 10 डिग्री, और यहाँ पे ऑलरेडी है साइन 10 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी को फॉर्मूले से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। इसमें माइनस जो है यहाँ पे साइन है, साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी, कुछ इस तरीके से हुआ। अब प्लस यहाँ पे लास्ट में है साइन 10। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 10 माइनस कॉस 60 1/2 साइन 10। यहाँ पर हो जाएगा √3/2 कॉस 10 माइनस मल्टीप्लाई करते चलेंगे माइनस 1/2 साइन 10, एंड यहाँ पर कितना है साइन 10। अब अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों जो है सेम है, और प्लस और माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो -1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे, -1/2 साइन 10, दो बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सो 2 साइन 10 एंड प्लस साइन 10। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, तो 0 आ गया ये। सो आई थिंक बी इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऐसे लॉजिक यूज करना है, बिकॉज हमको 10 की वैल्यू पता नहीं है, तो 10 के अराउंड में लेके चलेंगे वैल्यू, और 60 में प्लस माइनस कर देंगे, और 60 की वैल्यू हमको पता है √3/2 होता है। सो 10 साइन 10 से साइन 10 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है लास्ट में। तो इस लॉजिक को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू। सो यहाँ पर ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन 45 प्लस थीटा, और यहाँ पे ले सकते हैं साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, है ना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा लेट से 45 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन 45 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा देखो 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 45 एंड माइनस माइनस प्लस थीटा। सो ये भी प्लस थीटा मीन्स दोनों सेम आ गया, राइट। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सो डी इज द राइट ऑप्शन। सो इसमें लॉजिक ये यूज करना है, इसको चेंज कर देना है साइन 90 माइनस, और इस पूरे को क्या सपोज कर लेना है, लेट्स से थीटा। सो इसको इस लॉजिक से चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 तक जा रहा है, राइट। तो इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो tan 1 डिग्री देन tan 2, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, tan 44 एंड देन tan 45। इसमें हमको tan 45 देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, एंड देन स्टार्ट होगा tan 46 से लेके कहाँ तक, tan 89, राइट। अब इसमें क्या करना है, ये देखो tan 1 और tan 46 को आप लिख सकते हो 90 माइनस। अब इसको देखो, इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, ये 44, एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स ऐसे ही होते जाएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 44, ये तो हो गया 1 इनटू, ये हो जाएगा देखो cot 44, राइट, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, एंड देन वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा cot 43, ऐसे करके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस 1। सो ये हो जाएगा cot 1, है ना, cot 1 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cot 1 डिग्री। सो अब इस तरीके से देखो तो एक कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, tan 1 यहाँ पे cot 1, tan 2 तो इधर कहीं रहेगा cot 2, है ना। तो अप टू ऐसे होते जाएगा देखो, tan 1 इंटू cot 1, देन ऐसे ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे tan 2 इंटू cot 2, अप टू कहाँ तक जाएगा, cot
44 से tan 44 तक, है ना, और इन टू लास्ट में 1 है, तो ये सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बिकॉज tan और cot आपस में अपोजिट होते हैं। सो 1 into 1 into 1 ऐसे करके 1 कितना हो जाएगा टोटल 1। सो 1 इज द राइट ऑप्शन, इसमें बी इज द राइट आंसर है ना, 1 इसका आंसर होगा। सो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई/4, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई/4 and then find out the value of 1 plus tan alpha and into 1 plus tan beta। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1 plus tan alpha and then 1 plus tan beta। तो अगर ब्रैकेट को ब्रेक करो आप तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, राइट। अब इसमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पाई/4, मीन्स व्हाट, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan पाई/4 मीन्स 1 हो जाएगा ये। सो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। तो अगर फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो अगर इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1, मीन्स ये टोटल कितना आ रहा है 1 आ जा रहा है, राइट। सो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। सो बेसिकली अगर tan अल्फा प्लस बीटा पाई/4 गिवन है, सो 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा, ये जो वैल्यू फाइंड आउट करना था वो कितना आएगा 2। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ ए लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मींस व्हाट, अभी सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, राइट। एंड इफ सेकंड क्वाड्रेंट इज देयर, तो इसमें साइन एंड कॉसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज ऑल नेगेटिव होते हैं, मीन्स साइन और कॉसेक को छोड़ के। तो ये ध्यान रखना है। सो इसमें दिया है 3 tan a प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इसमें tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/3। सो इफ tan a इक्वल टू -4/3, और होना भी था माइनस में बिकॉज इसमें tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव में होता है। सो tan a इक्वल टू -4/3, देन साइन a इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसमें देखो ये दिस वन इज अपोजिट, दिस वन इज एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो साइन ये हो जाएगा, देखो इसमें हाइपोटेनस आ जाएगा √4² प्लस √3² 25 मीन्स 5 आएगा, है ना। सो अपोजिट अपॉन मीन्स 4/5 हो जाएगा साइन ए। एंड कॉट ए देखते हैं कितना होगा, कॉट ए विल बी cot A, so cot A will be what, tan का अपोजिट -4/3, सॉरी -3/4, है ना। tan का अपोजिट कितना हो जाएगा, बट माइनस साइन रहेगा 3/4। एंड देन और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, cot cos की वैल्यू, cos इज नेगेटिव, सो ये हो जाएगा 3/5 -3/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये दिया है 2 cot a, 2 cot a की वैल्यू कितनी है -3/4 प्लस देन -5, सॉरी यहाँ पे है -5 cos a मीन्स व्हाट, cos a है -3/5 प्लस साइन a मीन्स 4/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 कैंसिल, ये हो जाएगा -3/2 एंड ये हो जाएगा +3, राइट, माइनस इंटू माइनस +3 प्लस 4/5। तो कितना आ जाएगा ये, एलसीएम 10, तो 2 5 -15, है ना, एलसीएम लेके 2 5 10, 5 3 15 एंड इन 1 10 ये 30 हो जाएगा एंड 5 4 ये 16 हो जाएगा, है ना। 5 4 10,
सॉरी 5 2 10, 2 8, सॉरी माई मिस्टेक, ये हो जाएगा 5 2 सो 8 हो जाएगा, राइट। ये सो 30 - 15, 15, 15 + 8, 23, 23/10. So I think B is the right option, 23/10. सो ये प्लस और माइनस का मेन आपको ध्यान रखना है कि हमने ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड किया, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये प्लस होगा, बट कॉट और कॉसेक जो वैल्यू निकालना है वो हमको माइनस में ही निकालना होगा। इवन टेन तो माइनस में है ही, तो ये सिर्फ ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया हुआ है, इफ फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, देन। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो दिया है कॉस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। सो अगर प्रॉपर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। सो अगेन इसको प्रॉपर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर देखो ए की जो है फॉर रियल वैल्यू, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। इसमें b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, माइनस 4 इंटू ए, इसमें 1 है, एंड c इज ऑल्सो 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये देखा जाए तो +-2 होगा, राइट। सो +-2, और हमको ये पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मीन्स -1 और 1 के बीच में लाई करता है कॉस थीटा, राइट। बट यहाँ पर जो वैल्यू आई है कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 2, है ना। ये एक्चुअल में ऐसा आ रहा है, कॉस थीटा साइन चेंज होके ऐसे हो जाएगा, ये, है ना। ये आप देखो इसको, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे वी कैन राइट कॉस थीटा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -2। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका जो ये है मीन्स वैल्यू इसमें -1 और 1 के बीच में लाई करता है। सो नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, सो डी इज द राइट आंसर, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, वाई, बिकॉज इसमें जो है वैल्यू -2 और 2 के बीच में आ रहा है, बट कॉस थीटा की वैल्यू किस में आती है, -1 और 1 के बीच में। सो दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन tan x plus sec x इक्वल टू 2 cos x लाइंग इन इंटरवल 0 to 2 पाई। सो पहले इसको चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। tan x plus sec x इक्वल टू 2 cos x। सो अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहे, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस ये हो जाएगा 1/cos x इक्वल टू 2 cos x। सो cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin x प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। सो sin x प्लस 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 - 2 sin स्क्वायर x। अभी कैसे हुआ, बिकॉज वी कैन राइट cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर x, है ना। अब इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 sin स्क्वायर x
ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, एंड प्लस साइन एक्स, एंड ये इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब इसमें अगर सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 2, एयर सब्ट्रैक्ट करने में आना चाहिए 1। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे लिख सकते हो 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 2 साइन एक्स यहाँ पे कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1, एंड यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 कॉमन, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो ये साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 1, सो साइन एक्स प्लस 1 कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा, 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दो वैल्यूज आएंगे साइन एक्स के, साइन एक्स इक्वल टू एक आएगा -1 एंड एक आएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी 3π/2, है ना, इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितना होगा, π/6 और 5π/6। अब ये चेक करते हैं कैसे। अगर आप देखो साइन 3π/2 मीन्स व्हाट, पाई प्लस π/2, राइट। सो साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा 3π/2 ना। एक मिनट, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक कॉस में नहीं है, 180 के फॉर्म में करेंगे तो साइन का साइन में ही आएगा, तो ज़्यादा इजी होगा। सो साइन पाई माइनस पाई प्लस π/2, है ना, ये बेटर है। सो आई थिंक ये राइट है, 2 + 1 3, यस। सो पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये देखो आया -1, है ना, तो ये राइट है, x इक्वल टू 3π/2। अब इसमें चेक करते हैं ये 1/2। तो अब देखो आप साइन π/6 यानी 30 की वैल्यू तो 1/2 होता ही है, और साइन पाई माइनस π/6 की वैल्यू भी कितना होगा, साइन π/6, तो ये भी 1/2 आएगा। तो इसलिए 3 जो है आंसर जो है पॉसिबल आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी आ रही है एक्स के लिए। बट अगर आप ध्यान दो तो ये जो 3π/2 है, एक्चुअल में हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan x और sec x के फॉर्म में ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो 3π/2 में tan x की वैल्यू डिफाइन नहीं है ना, tan x की वैल्यू डिफाइन नहीं है। फॉर tan x 3π/2 इज नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइंड। तो टोटल कितने वैल्यूज पॉसिबल हो गए, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। सो 2 इज द राइट आंसर, नॉट 3। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि 10x जो है 90 वाले में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको जो है इग्नोर करेंगे। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, then value of sin raised to n theta plus cosec raised to n theta will be, where n is greater than or equal to 2 and small n is belong to natural number। so यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। सो इसको लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, बिकॉज कॉसेक इज रिवर्स ऑफ साइन, है ना, इक्वल टू 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें देखो ये प्रॉपर साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, a² + b² - 2ab। सो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। सो कॉसेक थीटा विल ऑल्सो बी 1, है ना, 1 का रिवर्स 1 होता है। अब आपको देखो कितना भी इंडेक्स हो, अगर 1 का ये जो n है प्लस 1 का n है, तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली, 2 ही आने वाली है ना। सो इसमें
कितना भी इंडेक्स हो वैल्यू कितना आएगा 2, सो ए इज द राइट आंसर। बिकॉज इसमें वैल्यू देखो कितना आ रहा है, साइन इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक इज इक्वल टू 1। अब 1 का कितना भी इंडेक्स हो, है ना, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो कितना भी इंडेक्स हो तो वो 1 ही आएगा। सो 1 + 1 2, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको चेंज करना होगा, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, राइट। एक ही रेशियो में चेंज करना होगा उसको, देन वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। तो लेट्स से मैंने पहले इसको, ये जो इक्वेशन है उसको लिखा, और साइन को लेट्स से अगर हम कॉस में चेंज करते हैं तो फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, एंड देन ये थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या है इसमें, पाई बाई 4 प्लस थीटा, एंड देन यहाँ पे है 2 कॉस 3, 3 नहीं, यहाँ पे है पाई बाई 4, सो पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब अगर इसको सॉल्व करो तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, सो कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। और यहाँ भी वही है 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस माइनस थीटा। अब ये देखो एक ही टर्म हो गया है, सो ये दोनों मिल कितने हो जाएंगे, 3 कॉस, है ना, 1 + 3 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि कॉस की वैल्यू जो है, कॉस थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन 1 to -1, -1 to 1, है ना। तो ये जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितना कितनी हो सकती है, देखो 1 इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 + 3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 से लेकर, लेट्स से यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है x है, सो यहाँ पे ये x ऐसे हो जाएगा, एंड लेस देन कितना होगा, 1 + 3 × 1। सो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 -3, और ये ऐसे 4, सो -2 2 + 4, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 4। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। इसमें 4 होगा बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, एंड मिनिमम वैल्यू इज -2, दिस वन इज मिनिमम एंड दिस वन इज मैक्सिमम, राइट। सो इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज। सो यहाँ पे ध्यान दो, सो कॉस स्क्वायर थीटा -6 साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। सो देखो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो हमको पता होता है वो इस फॉर्म में होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है √a² प्लस b², एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है -a² प्लस b²। ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/2, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है -1/2। सो अब इसको हमको करना क्या होता है, जो भी इक्वेशन हो, जो भी फंक्शंस हमको गिवन हो क्वेश्चन में, तो उसको या तो इस फॉर्मेट में चेंज करना है, पॉजिटिव एडिशन फॉर्म में, या तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। सो चेक करते हैं कौन से फॉर्म में चेंज होता है। सो सबसे पहले आप क्या करो, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो यहाँ पर, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, एंड 6 को लिख सकते हो 3 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे हमको एक प्रॉपर फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना, एंड ये तो इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, माइनस
ये देखो 3, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, एंड यहाँ से कितना बचा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप देखो तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 2। सो ये ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 माइनस। अब देखो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है एडिशन का है, जो मैक्स का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है, इसमें ए और बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्रॉपर, -3 साइन 2 थीटा, एंड देन ये प्लस के साइन में ही है, और फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो, -1 इंटू कॉस 2 थीटा, है ना। इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई -3 और बी की वैल्यू हो गया -1। सो अब इस फॉर्मेट में मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस, यहाँ से देखो, सो ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 10। सो बेसिकली इसका आंसर होगा बी, है ना, 4 माइनस रूट 10। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में आपको ए और बी जो है मींस इसको प्लस में ही रखना है। ओके, इसको प्लस में रखना है, और ए और बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर करके तो वैल्यू वही आने वाला है। बट अगर आपने यहाँ से मिस्टेक ऐसे कर दिया होता, लेट्स से ये 4 माइनस कर दिया होता और दोनों को पॉजिटिव रख लिए होते, मींस इसको ऐसे किया होता, तो रॉन्ग हो जाता है ना। मींस ऐसे 3 साइन 2 थीटा प्लस 1 कॉस 2 थीटा, तो ये यहाँ पे अगर माइनस रख दिए होते तो माइनस माइनस प्लस आ जाता। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ए और बी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ बीटा एंड अल्फा बोथ आर इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5। यहाँ पे देखो, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5। सो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, है ना। हाइपोटेन ये यहाँ पे देखो एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस है, सो अपोजिट विल बी 4, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। एंड देन इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4/5, देन साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3/5। एम आई राइट, ये हो गया। अब इसके बाद इसको लेट्स से हमको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 2 थीटा की। सो अगर आप इसको ऐड करो, लेट्स से यहाँ पे हमको ऐसे लिखना हो, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, सॉरी अपॉन साइन कॉस, इससे देखो हमको डायरेक्ट वैल्यू आएगी, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा, 2 साइन 2 अल्फा एक्चुअली, सॉरी। सो एक्चुअल में यहाँ साइन देखो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 2 अल्फा बाई 2 अल्फा ही बचेगा। एंड देन देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो कॉस ए माइनस बी में इस बार जो आएगा वो बीटा आएगा, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, दोनों कॉस में आएगा, कॉस, ये देखो कॉस में दोनों आएगा, है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan अल्फा। अब इसमें देखो tan अल्फा की वैल्यू जो आ रही है, अब ये देखो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है, साइन अल्फा प्लस बीटा 4/5 प्लस
साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है 3/5 अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/5 कॉस अल्फा माइनस बीटा 4/5। सो दोनों की वैल्यू देखो कितना आने वाली है 7/5 7/5। सो वैल्यू इज 1। सो इतना क्लियर हो गया कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो tan अल्फा इक्वल टू 1। सो साइन अल्फा विल बी कितना, अब यहाँ पर देखो tan अल्फा इक्वल टू 1। सो tan अल्फा और साइन 2 अल्फा में क्या रिलेशन होता है, सो सो tan अल्फा इक्वल टू 1। सो इसमें देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, देखो ये tan अल्फा का मीनिंग क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स दोनों की वैल्यू कितना है 1 1। सो साइन अल्फा कितना हो जाएगा 1/√2 and cos alpha is also 1/√2. Sin 2 alpha it will be equal to 2 sin alpha cos alpha, right? So 2 into 1/√2 into 1/√2. So 2 into 1/2 means 1. So A is the right answer. इसका आंसर क्या होगा A. Sin 2 alpha is 1. Question number 17 है the numerical value of sin pi by 18। sin pi by 18 मीन्स, अब यहाँ पे देखो pi by 18 का मीनिंग हुआ 10 डिग्री इंटू साइन 5 pi by 18 मीन्स 50 डिग्री एंड इंटू साइन 70 डिग्री। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो साइन 10 साइन 50 एंड साइन 70। सो अगर आप इसको साइन के, ये देखो 2 साइन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 और यहाँ हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 60 माइनस कॉस 10 डिग्री, है ना, सॉरी कॉस 40 डिग्री, 60 माइनस 40 डिग्री, ओके, इनटू साइन 70। सो अब इसमें एक्चुअल में ये यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पर ये ऐसे होता है माइनस में cos 40 माइनस cos 60 मीन्स ऑलवेज रिमेंबर लेस, मीन्स cos के टर्म में जो लेस एंगल होता है उसको पहले लिखते हैं। सो ये हो जाएगा 1/2 एंड दिस वन इज cos 40 और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा sin 70। यहाँ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू साइन 70। क्लियर। अब इसमें अब इसमें अगर आप ध्यान दो सो अगेन इसमें 1/2 इंटू यहाँ पर हो गया cos 40 साइन 70 और यहाँ हो जाएगा -1/4 साइन 70, है ना, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, राइट। सो साइन 70। अब इसमें ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 cos 40 साइन 70। सो cos 40, सो ये हो जाएगा साइन के फॉर्म में, है ना, cos 40 साइन 70। सो साइन 70 प्लस 40 110 प्लस साइन 70 माइनस 40 30, ओके, -1/4 साइन 70। अब इसको अगर सॉल्व करें सो 1/2 यहाँ हो जाएगा साइन 110 प्लस 1/2 इंटू साइन 30 अगेन 1/2 माइनस 1/4 साइन 70। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो इसको लिख सकते हो साइन 110 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 70 प्लस 1/4 माइनस 1/4 साइन 70। सो ये हो जाएगा अगेन ये साइन 70 होगा, सो 1/2 साइन 70 प्लस ये हो जाएगा 1/4। एक्चुअल में एक हम लोग 1/2 मिसिंग कर रहे हैं, वो सॉरी यहाँ पे देखो 1/2 एक मिसिंग होगा, यहाँ पे देखो 2 नहीं है ना, 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 एक और आ जाएगा, ये 2 नहीं है तो एक्स्ट्रा 2 अगर हमको यहाँ पे लगाना है तो 2 और यहाँ भी 2 अपॉन में करना पड़ेगा, तो ये अपॉन में एक 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, राइट। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ।
ये हो जाएगा 1/4 के फॉर्म में। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4, ये देखो 1/4 इंटू साइन 110 प्लस 1/2 एंड माइनस 1/4 साइन 70। सो ये हो जाएगा 1/4 साइन 110 प्लस ये हो जाएगा 1/8 एंड माइनस 1/4 साइन 70। अब आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हो साइन, इसको लिख सकते हो 180 माइनस 70 मीन साइन ये भी 70 हो जाएगा, प्लस 1/8 माइनस 1/4 साइन 70। सो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। सो 1/8 इज द आंसर। सो इसका आंसर जो है बी इज द राइट आंसर, 1/8। अब ये 110 को मैंने 70 कैसे लिखा, क्योंकि आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 70, 110 को लिख सकते हो साइन 110 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 70, और ये साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 70 है ना। सो 1/8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3√5। सो अगेन ये जो फॉर्मेट है वो देखो, ये a sin x प्लस b cos x का फॉर्मेट है। उसका मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है -a² प्लस b² अंडर रूट। सो ये हो जाएगा माइनस में -2² प्लस 4² एंड प्लस यहाँ पे है 3√5, है ना। सो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 3√5। सो हो जाएगा -20 प्लस 3√5। सो बेसिकली 3√5 -20 कितना ले सकते हैं, 2 × 2 × 5। सो 2√5 ले सकते हैं, है ना। सो 2√5 ले सकते हैं। सो 3√5 माइनस 2√5 ओनली √5 आएगा। सो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए √5। ओके, तो इसलिए इसमें नन ऑफ द अबव होगा। सो डी इज द राइट आंसर, बिकॉज 3√5 माइनस 2√5 ओनली √5 आ रहा है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो गिवन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन 2xy। सो बेसिकली आप ध्यान दो, साइन की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू -1 से 1 में लाई करती है, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है। तो साइन स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव। सो मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स व्हाट, इसमें जो है दोनों का साइन सेम होना चाहिए, मीन्स दोनों अगर माइनस में है तो भी पॉजिटिव आएगा, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस में या तो दोनों प्लस में होने चाहिए, सेम साइन। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता वैल्यू, मीन्स ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन होगा, है ना। आप ऐसे इसको लिख सकते हो 2xy मीन्स x² प्लस y² इज लेस देन और इक्वल टू 2xy। मतलब x² प्लस y² ग्रेटर देन 2xy नहीं हो सकता, मीन्स व्हेन x² प्लस y² विल बी ग्रेटर देन 2xy, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। साइन में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन होगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 0, ये हो जाएगा लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू x² प्लस y², इसको इधर लेते आओ तो ये ऐसे हो जाएगा। सो मीन्स ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। सो x माइनस, ये माइनस गोस टू प्लस हो जाएगा, सो x लेस देन और इक्वल टू y। तो इसमें कंडीशन क्या है, देखो कौन सा फॉलो कर रहा है, x इक्वल टू वाई, है ना। सो x इक्वल टू वाई मीन्स एक कंडीशन हो गई इसमें, क्योंकि x इज इक्वल टू -y तो पॉसिबल नहीं है, 2x ये भी नहीं है,
सो ए इज द राइट आंसर, है ना। देखो यहाँ पे आया है x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई इधर जाएगा तो, है ना। तो x इज लेस देन वाई तो इसमें है नहीं कहीं ऑप्शन में, तो एक इसमें इक्वल टू का साइन है, मीन्स x इज इक्वल टू वाई, ये एक पॉसिबिलिटी है। सो ए इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट। सो देखो, अगर cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, मीन्स व्हाट, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे एक्चुअल में 0 कब होती है, cos 90 की वैल्यू। सो ये मीनिंग हो जाएगा, cos से cos अगर कैंसिल करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। सो अब यहाँ पर ध्यान दो, cos, ये साइन, सॉरी, हाँ, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता करना है। सो अल्फा कैन बी रिटन एज बीटा पाई बाई 2 माइनस बीटा, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा, और माइनस बीटा पहले से ही है, साइन, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा। तो पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा कितना होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा समथिंग, है ना। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 बीटा, है ना। सो बी इज द राइट आंसर। इसका जो रिड्यूस फॉर्म है कितना होगा, कॉस 2 बीटा। ओके।